चलिए जी, तो मोटे तौर पर हम कहें कि हमारा अध्याय हुआ समाप्त और अब जो बारी है वो बारी है तैयारी की कि आपने क्या सीखा इस चैप्टर से और जो भी आपने सीखा इस चैप्टर से उसको किस तरीके से हमें एग्जाम में यूज करना होता है। तो क्या उद्देश्य है इस चैप्टर का? ये चैप्टर आपको बेसिकली क्या सिखाना चाह रहा है, पहले इसको समझेंगे। ये चैप्टर आपसे चाह रहा है कि आपको पता लग जाए कि अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कि अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम किस तरीके से क्लासिफाई करने के लिए कहता है। और जब क्लासिफाई करना आप सीख जाएं तो इसी क्लासिफिकेशन को आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों में उसको अप्लाई करके चलना है। ठीक है, तो हमें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि अकाउंट्स को कितने टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, क्या पर्सनल होता है, क्या इम्पर्सनल होता है। फिर जब पर्सनल के अंदर जाए तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल कौन सा है, आर्टिफिशियल कौन सा है और रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है। जब इम्पर्सनल में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इम्पर्सनल के अंदर एक रियल होता है, एक आपका नॉमिनल होता है। फिर जब आप रियल में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका टेंजिबल रियल होता है और क्या आपका इनटेंजिबल रियल होता है। मोटे तौर पे 3 क्लासिफिकेशन है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और इन तीनों के लिए आपको 3 गोल्डन रूल्स दिए गए हैं। वो गोल्डन रूल्स आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, ये तो रिपीटेटिव चीजें हैं। आप ये सभी को मिला जुला के भी बात करोगे तो पूरे अकाउंट्स की एक टाइप की अच्छाइयां और एक टाइप की बुराइयां हैं। बाकी हमने 1 बाय 1 डिटेल में उसको पीछे डिस्कस कर लिया है। बट मोटे तौर पर अगर एक्सपेक्टेशन बताऊं कि इस चैप्टर की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, तो वो यही एक्सपेक्टेशन है। और इसी के ऊपर जो मेजर एरिया आपका कवर होगा वो इस पे कवर होगा जब आप क्लासिफाई करके बताएंगे कि आपको मैं कोई अकाउंट का नाम लूंगा और आप बताएंगे कि ये पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है, एंड फर्दर दैट आप बताएंगे कि ये आपका नेचुरल है, आर्टिफिशियल है या फिर रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इससे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए रियल अकाउंट क्या होता है, जो कि आपका एक सवाल नंबर 1 है। पहला सवाल क्या है कि रियल अकाउंट्स आपके क्या होते हैं, केवीएस 2022 में ये पूछ लिया गया। अब जब आपसे ये चीज पूछ लिया जाएगा तो आपको मोटे मोटे तौर पे 2 एलिमेंट ध्यान रखना है कि वो सारे अकाउंट्स जिसको आप मनी के टर्म में मेजर कर सकते हो और किसी भी बिजनेस के वो क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट्स। तो मतलब रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, वो सारे अकाउंट्स, वो सारे चीजों के अकाउंट्स जिनको आप मनी के टर्म में मेजर कर सकते हो और वो किसी भी बिजनेस के लिए क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के रूप में काम करते हैं। एग्जांपल आप बता दोगे, कैश अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया। ठीक है, आप ये नहीं लिखेंगे रियल अकाउंट्स मतलब एसेट्स, नहीं, वो मैंने आपको रॉ टर्म में बताया कि आप आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरीके से अपने दिमाग को चलाएंगे कि सारे एसेट्स एक्सेप्ट वो जो कि पर्सनल अकाउंट में ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप रियल अकाउंट में क्या बोलेंगे कि सारे के सारे वो एसेट्स या उन चीजों के अकाउंट जिनको आप मनी टर्म में मेजर कर सकते हो और वो बिजनेस के लिए क्या है, एक प्रकार के प्रॉपर्टीज के रूप में काम करते हैं। नाउ व्हाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर सेम फॉर कैपिटल एंड लायबिलिटी? बताइए जी, कैपिटल और लायबिलिटी दोनों के लिए डेबिट और क्रेडिट का रूल सेम क्यों होता है? क्योंकि जो कैपिटल और लायबिलिटी है ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों लायबिलिटीज ही तो हैं। मतलब कि कैपिटल हो चाहे लायबिलिटी हो, ये दोनों के दोनों क्या है, ये सेम है। ये दोनों के दोनों आपकी एक ही चीजें हैं, एक आपकी इंटरनल लायबिलिटी है, एक आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। होलसेल में आप कह सकते हो कि दोनों की दोनों क्या है, आपकी लायबिलिटी है जो कि इंट्रोड्यूस की गई है किसी ना किसी पर्सन के द्वारा। अब पर्सन के द्वारा की गई है तो इस पे जो रूल है वो किसका लगेगा, पर्सनल का लगेगा। अब चाहे पर्सनल वो आपका प्रोप्राइटर हो चाहे वो पर्सनल आपका बैंक हो, कोई फर्क अपने को नहीं पड़ता। तो मोटे तौर पे आप क्या करोगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर कैपिटल एंड लायबिलिटी आर सेम। ये यहां पे मिसप्रिंटिंग है, इसको आप बोलोगे क्या, आर सेम बिकॉज बोथ द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, बोथ आर द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। कैपिटल जो है वो आपकी इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है और जो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो आपकी लायबिलिटी वर्ड से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है सर, अगला नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? तो नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं सर, वो सारे अकाउंट्स जो कि आपके एक्सपेंसेस और इनकम के लिए बनाए जाते हैं और एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, जो कि सिर्फ नाम के लिए हैं। दोज अकाउंट्स, दीज आर द अकाउंट्स विच आर इन नेम ओनली, रियली में वो एग्जिस्ट नहीं करते। और उसके अंदर क्या होता है, किसका अकाउंट होता है, एक्सपेंसेस और इनकम्स का। वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिल्ली 2019 में आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, और एक एग्जांपल भी आपसे मांगा गया है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का बेसिकली मतलब क्या है कि वो अकाउंट जो कि रिप्रेजेंट करता है, देखो इसी के सवाल में इसका जवाब है, वो अकाउंट जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी ना किसी पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
सिंपल, कि किसी भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को जो रिप्रेजेंट करे जो अकाउंट, उस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जांपल के तौर पे आपका आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, प्रीपेड सैलरी हो सकता है, एक्रूड कमीशन हो सकता है, कुछ भी, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम जिसके आगे या पीछे कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स आपका ऐड हो जाएगा, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो अनसेटल्ड एक्सपेंडिचर है, या फिर कह सकते हो अनसेटल्ड इनकम है, जिसका कि आगे या पीछे कुछ ना कुछ उसका यूज होना है। तो वो उसके अंदर कई सारे पर्सन या सिंगल पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग या एक्रूड के पीछे। ठीक है सर। नाउ व्हाट इज द रूल फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन पर्सनल अकाउंट? तो आपसे कह रहा है पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ। सिंपल सा रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगला पूछ रहा है आपसे कि बताओ रूल क्या है रियल अकाउंट का? तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे पूछा गया कि नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ। ये दिल्ली 2016 में आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, जिसमें आप बताओगे कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। तो गोल्डन रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट के लिए, कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो वेरी सिंपल, 3 रूल हैं, सिंपल रूल हैं। मोटे तौर पे हमने समराइज किया तो हमने कहा था कि डेबिट का मतलब सारे खर्चे डेबिट में आएंगे, सारे लॉसेस डेबिट में आएंगे, कुछ भी हमारे पास आ रहा है तो डेबिट में आएगा, और कोई भी अगर रिसीवर है तो वो डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी का जस्ट उल्टा, कोई भी इनकम कोई भी गेन है क्रेडिट होगा, कुछ भी हमारे पास से जा रहा होगा, कोई भी हमारा एसेट कोई भी हमारी संपत्ति जा रही होगी क्रेडिट करेंगे, और अगर कोई गिवर है जो कि हमें कुछ दे रहा है तो वो भी आपका कहां आएगा, क्रेडिट में आएगा। दिस इज दी समरी ऑफ ऑल द रूल्स जो कि हमने गोल्डन रूल के रूप में समझे हैं। ये थे आपके कुछ सॉल्व क्वेश्चन जिसको हमने रैपिड फायर तरीके से कंप्लीट किया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसका आपके पास सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। पहला है गिव द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो हमने ऊपर ही बात कर ली, पहले तो आपको यहां पता होनी चाहिए 3 टाइप के अकाउंट आपके कौन से होते हैं। पहला अकाउंट है आपका पर्सनल, पर्सनल का रूल आप बताओगे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगला आपका आएगा कौन सा, रियल, इसमें आप बोलोगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा आएगा आपका नॉमिनल, जिसमें आप बोलोगे डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है सर। अगला है गिव द 4 रीजंस फॉर ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्यों पॉपुलर है उसके आपको 4 कारण बताने हैं। तो सर इसके अंदर हम डिसएडवांटेज बता दें क्या? नहीं, इसके अंदर आपको क्या बताना है, इसके अंदर आपको एडवांटेजेस बताने हैं। मोटे तौर पे आपसे एडवांटेजेस पूछे जा रहे हैं, यही एडवांटेजेस है जिसके वजह से जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है वो पॉपुलर है। क्या एडवांटेजेस है सर? पहला तो ये साइंटिफिक सिस्टम है सर, ये साइंटिफिक सिस्टम है और सारे के सारे बिजनेस रिकॉर्ड को ये रिकॉर्ड करके चलता है, सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ये रिकॉर्ड करके चलता है, हमने ये देखा था। दूसरा हमने देखा था कि सर ट्रायल बैलेंस बनाने में ये मदद करता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जब हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो ये एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, जितने भी डेबिट और क्रेडिट है वो हमारे मैच होकर चलते हैं जब हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। साथ ही में प्रिपेयर करता है क्या, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ड्राइव करने के लिए, मतलब कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में भी हमारी ये मदद करके चलता है। और क्या देखा था सर हमने, क्या बैलेंस शीट में मदद नहीं करता? बिल्कुल करता है। जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको असरटेन करने के लिए, उसको फाइंड करने में भी आपकी ये मदद करके चलता है। अलॉन्ग विद दैट अगर कोई भी आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से पता कर पाते हो, ये भी हमने पढ़ा था। जैसे कि आपको सेल्स की फिगर चाहिए कि पूरे साल की सेल्स कितनी है, 3 महीने की सेल्स कितनी है, टोटल सैलरी कितनी दी आपने, टोटल रेंट कितना पे किया है, टोटल आपने इंटरेस्ट कितना कमाया, इस टाइप से कितना आपका स्टॉक बचा हुआ है, इस टाइप से कोई भी आपको ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डबल एंट्री सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद हमने देखा था कि फ्रॉड के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। लीगल इसका अप्रूवल होता है। लीगल अप्रूवल का मतलब क्या था कि कंपनीज एक्ट और भी जो अदर एक्ट्स हैं हमारे, चाहे कोई टैक्स अथॉरिटीज वगैरह हैं, ये सारे लोग इसको लीगली वैलिड मान के चलते हैं इस सिस्टम को, और इसके बनाए हुए जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर वो रिलाई करके चलते हैं। एंड लास्ट हमने देखा था कि कंपैरेटिव स्टडीज या फिर मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग वगैरह में ये आपकी मदद करता है। तो ऐसे हमने कई सारे इसके एडवांटेजेस देखे, तो उसमें से आपको 4 यहां पे कोई भी कोट कर देने हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंटेंजिबल रियल अकाउंट, गिव टू एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो आपको बताना है इंटेंजिबल रियल अकाउंट कौन से होते हैं। तो पहले तो रियल अकाउंट आपको पता होनी चाहिए, रियल अकाउंट की डेफिनेशन आपने ऊपर देख ली। अब इंटेंजिबल कौन से होंगे, वो रियल अकाउंट जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको मनी की टर्म से मेजर किया जा सकता है। जब आपने रियल अकाउंट की डेफिनेशन देखी तो आपने 2 बातें देखी, एक तो उसकी मेजरमेंट मनी की टर्म में हो, ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वो क्या हो, प्रॉपर्टी हो, वो बिजनेस की क्या हो, प्रॉपर्टी हो। अब क्या इंटेंजिबल रियल अकाउंट में ये 2 फीचर होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट को भी मेजर मनी के टर्म में किया जा सकेगा और साथ ही में बिजनेस की प्रॉपर्टी तो होंगी, लेकिन किंतु परंतु उसको आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, तो वो सारे आपके इंटेंजिबल रियल अकाउंट हो जाते हैं। तो ये 2 बातें आप लिखोगे, साथ में लिखोगे कि उसको आप टच नहीं कर सकते, नॉट
टचेबल एंड विजिबल। आप ना देख सकते हो ना उसको टच कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप बताएंगे, आप बोल सकते हो गुडविल होता है सर, गुडविल अकाउंट हो गया आपका, पेटेंट अकाउंट हो गया, ट्रेडमार्क अकाउंट हो गया, इस टाइप के आप अकाउंट के एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चर्चाएं थी जो हमने पीछे की है, उसके बेसिस पे आपके 10 सवाल थे जो कि आपके ऊपर आपको यहाँ पे समझाए गए, दिखाए गए कि इस तरीके से मोटे तौर पे इस पे पूछा जा सकता है, विच इज नॉट एट ऑल इनफ, मतलब नॉट एट ऑल टफ आप कह सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अगर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पीछे कर ली है तो इस टाइप के सवाल आपके और दाएं बाएं करके कैसे भी पूछा जाए आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसको आपको एक एंगल दिया गया कि इस तरीके से एग्जाम में आपके सवाल आ सकते हैं, आपके सामने पूछे जा सकते हैं।